पिछले 5 वर्षों में महाराष्ट्र में शिवसेना गुट और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संपत्ति में भारी इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्रों से यह खुलासा हुआ है कि राज्य की कैबिनेट के 27 मंत्रियों में से अधिकांश की नेटवर्थ में मामूली बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कुछ मंत्रियों की संपत्ति में खासा उछाल देखा गया है। यह संपत्ति मुख्यतः जमीन और फ्लैट की खरीदारी के कारण बढ़ी है। महिला और बाल विकास मंत्री दत्तात्रेय की संपत्ति में 772% की बढ़ोतरी है, जो 2019 में 39 लाख रुपए थी और अब बढ़कर 3.4 करोड़ रुपए हो गई है। सार्वजनिक कार्य मंत्री रविंद्र चौहान की संपत्ति 117% की वृद्धि हुई है, इसमें जो 7 करोड़ रुपए से बढ़कर 15.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। जल संरक्षण मंत्री की अगर बात करें संजय राठौड़ की, इनकी संपत्ति में 220% का इजाफा हुआ है, जो अब लगभग 15.9 करोड़ रुपए हो गई है। युवा कल्याण और बंदरगाह विकास मंत्री संजय बंसोड़ की संपत्ति में भी 144% की वृद्धि हुई है, जो अब 2 करोड़ से बढ़कर 5 करोड़ रुपए हो गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की संपत्ति में 66% की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की संपत्ति में भी लगभग 56 और 66% की बढ़ोतरी हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि महायुति सरकार ने महाराष्ट्र की जनता की संपत्ति को निजी संपत्ति मान लिया है। उम्मीद थी कि सरकार राज्य का विकास करेगी, लेकिन उन्होंने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध में वृद्धि की है। शिवाजी महाराज का अपमान बढ़ाकर समाज में फूट डालने की नीतियां लागू की है। महायुति का ध्यान केवल राजनीति पर केंद्रित रहा, जिसके कारण जनता अब जनता की आवाज एमवीए पर विश्वास का नारा बुलंद कर रही है। महिलाएं, जिनमें माताएं, बहनें और बेटियां शामिल हैं, इनका विश्वास एमवीए पर है। इसका कारण यह है कि शिंदे सरकार ने उनके वोटों का सौदा किया है और उनकी सुरक्षा की अनदेखी की है। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों ने उन्हें असुरक्षित महसूस कराया है और उनके परिवार भी अब जनता की आवाज एमवीए पर विश्वास के नारे का समर्थन कर रहे हैं। यहाँ तक कि शिवाजी महाराज के अनुयायियों ने भी महायुति सरकार की साजिशों को समझते हुए इस नारे को अपना लिया है। इसके साथ ही महंगाई और टैक्स के बोझ से परेशान मजदूर और किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अब तो बीजेपी के अपने ही नेता टिकट वितरण में हुए धोखाधड़ी के चलते महायुति से तंग आकर एमवीए की ओर आकर्षित हो रहे हैं और जनता की आवाज एमवीए पर विश्वास के नारे का भरपूर तरीके से समर्थन कर रहे हैं। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कांटी। इन त्योहारों पे घर लाएं नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो एसी। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना।